जय कार्तिक देवता। एक राजा थे, उनको 2 बेटे थे और 2 बहू थे। राजा जी सोचे कि मैं कार्तिक नहाऊं। कार्तिक नहाने का बहुत उनको उपचित जाग गया। बड़ी बहू से जा कर के पूछने लगे, हे बहू, मुझे कार्तिक नहाने का मन कर रहा है, मैं नहाऊं? तुम मेरे लिए खाना बना दोगी, धोती फीक दोगी? ए बाबूजी, ये सब हमसे नहीं होगा। जाइए, आप अपना छोटी बहू से पूछ लीजिए। ठीक है बहू, जैसा तुम्हारी मर्जी। वो गए छोटी बहू के पास। पूछे, हे बहू, तुम मेरे लिए खाना बना दोगी? मुझे कार्तिक नहाने का मन कर रहा है। ठीक है बाबूजी। बहू, तुम खाना बना दोगी, धोती फीक दोगी? हाँ बाबूजी, सब कुछ हम कर देंगे। तो ठीक है बेटा। जब कार्तिक महीना आया तो ससुर बेचारा चल गए गंगा जी से नहा करके तुलसी में जल दे के, सूरज के जल दे करके और नारायण 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 करते हुए घरे आए। जब धोती बहू को दिए, बहू, धोती गार करके पसार दो। ठीक है बाबूजी, पहले खाना खा लीजिए। खूब अच्छा से खाना परोसा, उसको बिछावन लगाए। बाबूजी खाना खा लीजिए पहले, तो धोती फीक देंगे। ठीक है बेटा। खाना खा लिए। जब ससुर खाना खा लिए, आराम करने लगे, इसके बाद वो धोती फींच करके अलना पर टांग दी और उस धोती से जितना बूंदा टपके उतना बूंदा हीरा मोती हो जाए। अब रोज ऐसी करे। और वो बेचारी भोली भाली कुछ नहीं बुझाती थी। वो रोज झाड़ू से बाहर करके और एक किनारे करते जाती डेली, और डेली यही हाल होता। क्या मेरे तब बाबूजी के धोती से गिरता है, मुझे समझ में भी नहीं आता है। वहाँ तो हीरा मोती था, उसको बुझा नहीं रहा था। फिर ऐसे होते होते पूरा महीना 30 दिन बीत गया। पूर्णिमा आया तो पूछा बहू से, बहू, अब पूर्णिमा आ गया, 30 दिन बीत गया, मुझे मन कर रहा है 5 गो ब्राह्मण के खिलाने के लिए। ठीक है बाबूजी, तुम खाना बना दोगे बहू? सब कुछ कर देंगे बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। तो ठीक है बेटा। बाबूजी आप घर रहिए, मैं 5 ब्राह्मण को भोजन के लिए सब चीज़ इंतजाम करती हूँ। वो बेचारी सब याद कर के इंतजाम की, बहुत प्रेम से भोजन बनाई। अब बाबूजी चल गए खेत अगोरने। तो ठीक है बेटा, जब हो जाएगा तो हमको बुला लेना। ठीक है बाबूजी। जब सब कुछ बन गया, बन के तैयार हो गया, तो वो अपने ससुर को बुलाने चली गई। बाबूजी, सब कुछ तैयार हो गया। ठीक है बेटा, तुम चिड़िया देखना, हम 5 गो ब्राह्मण के खिला करके चले आएंगे। ठीक है बाबूजी। तो ससुर जो थे रोज चिड़िया को उड़ाते थे, धान चटने लगता, चिड़िया खाने लगता, तो वो सब चिड़े के उड़ा देते थे। आई कहा कि रोज तो बाबूजी इसको खाने नहीं देते हैं, आज इसको हम पूरे भर पेट खिलाएंगे। अब चिड़िया खूब खाने लगी और चहक चहक के पूरा नाचने लगी, गाने लगी और पूरा भर पेट खाने लगी। और जितने खाए उतने मोती मूंगा हो जाए, जितने खाए उतने सोना चांदी हो जाए। अब उसका जो भैंसुर जो था, उसको बगल में भैंसुर का भी जमीन था। भैंसुर ने देखा कि अरे, इस छोटे भाई के खेत में इतना हीरा मोती चमक रहा है, कहाँ से चमक रहा है भाई? उसको मन में लालच आ गया। अब जो घर आया तो अपने बहू से बोली कि सुनो, हमारे भाई के खेत में बहुत हीरा मोती है, कहाँ से इतना ऐसे हो गया? उसको बहुत खेत अगोरने आई है और उसके जगह पर हीरा मोती है, और सब पूरा चिरई खा, पूरा बड़ा बड़ा खेत हो, धान हो गया, पूरा धान उपजा भी। अब ये बोला कि ये जरूर दान जोगिन है, इसके घर में भी हीरा मोती चमकता है और इसको खेत में भी चमकता है, ये जरूर दान जोगिन है, कुछ तो जानती है। बहू आई खेत से और फिर वहीं छोड़ दिया, खेत में ही हीरा मोती छोड़ दी, इसको बुझाता ही नहीं था। आई, छोटी, तुम इतना हीरे मोती कहाँ से लाती हो? तो ये बोली, कहाँ से है हीरा मोती, हमको तो पता नहीं है। तुम्हारे घर में भी चमकता है, तुम्हारे खेत में भी हीरा मोती चमकता है, जितने धोती से टपके गड्ढा हो गया
और उतने मुँह हीरा मोती जम गया और बाहर बाहर के डेली फेंक ले जाए। अब ये कहा कि वो हो, हम तो इस बाबूजी जो नहाए कार्तिक, उसी को प्रणाम छोटी को इतना मिला है। अगला कार्तिक को हम ही उसको बाबूजी के करेंगे। तब कहेंगे बाबूजी अगला कार्तिक में हम आपको सेवा करेंगे। ठीक है बेटा। अगला कार्तिक आया, पहले दिन से वो बेचारी करने लगी बड़की, जैसे तैसे खियावे पियावे, धोती गारे वो गारती नहीं थी, एक खूब गार के मचोड़ करके पसारती थी तब गड्ढा धीरे धीरे खाली गड्ढा हो रहा है, कुछ भी नहीं गिर रहा है। आए मैया ये उसको तो हीरा मोती गिरता था, वो गारती नहीं थी, एक गार करके पसारती थी। अब उसको नहीं गारी तो खाली पानी गिर रहा है, पानी गिरते गिरते गड्ढा हो गया। अब गड्ढा हो गया तो 30 दिन में कीड़ा मकोड़ा भरल रहा है। अब कहे कि ये मैया कभी भी सोना चांदी की चमके में न करे हीरा। कहे कि छोटी हमारे घर में तो सोना चांदी है नहीं, गिर नहीं रहा है, धोती टपक नहीं रहा है। तो दीदी हमको तो कुछ नहीं बुझाता है, हम जानते भी नहीं हीरा मोती कैसा होता है। फिर जब पूर्णिमा आया तो ससुर कहे कि बेटा 5 गो ब्राह्मण के खिलाने का इच्छा है। ठीक है बाबूजी, सब जिस तरह से छोटी किया उसी तरह से भी किया, लेकिन ये अभिमानी से किया, वो बेअभिमानी से किया, इसके घर में कुछ नहीं आया। ठीक है बाबूजी आप जाइए खेत घूरिए, हम सब खाना बनाते हैं। ठीक है।